हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग। तो हमारे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस क्लास जो था हमारा, उसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है और एक मेटल और नॉन मेटल कैसे मिलके आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। हमने एक बार हम लोग क्विकली उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि एक मेटल और नॉन मेटल जब आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं या कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जिसके पास आउटर मोस्ट जो उसका ऑर्बिटल होता है या जो शेल होता है, उसमें अगर किसी एलिमेंट के एक अगर एक्स्ट्रा है या दो एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करता है, दूसरे को डोनेट कर देता है। और जिसके पास कम होता है एक या दो इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, जिसने उसको डोनेट किया उससे वो गेन कर लेता है। तो इसी तरह से इनके बीच में एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। उस केस में होता क्या है कि जो भी कंपाउंड होता है उसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि अगर NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो Na+Cl-, इस तरह से हम लोग कंपाउंड को लिखते हैं। यानी Na ने एक जो अपना एटम, एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको उसने डोनेट कर दिया और Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। इस तरह से आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो आज के जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग अच्छे से ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल नेचर, है ना। फिजिकल नेचर यानी जो उसकी बनावट कैसी है, हम लोग बाहर से उसे देख के ऑब्जर्व कैसे करेंगे, उसकी चाल ढाल क्या है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर हार्ड। क्लियर, वो क्या है, सॉलिड्स होंगे आयनिक कंपाउंड और क्या होंगे, हार्ड होंगे। आप जो इस साइड में आप देख सकते हैं कि पिक्चर है जहां पे सॉल्ट है, ठीक है, ये जो चीज है ये सॉल्ट है व्हाइट कलर का। हम जानते हैं जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका हमारा क्या होता है, उसका जो नेम क्या है, NaCl होता है ना, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कॉमन सॉल्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल्स होता है, या आपके घर पे भी कॉमन सॉल्ट तो डेफिनेटली होगा, आप लोग तो खाते ही होंगे नमक। आप देखेंगे वो क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बट वो जो छोटा एक क्रिस्टल होगा वो देखिएगा बहुत हार्ड होता है ना, और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, हार्ड एंड सॉलिड्स होते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हमने बोला कि जो NaCl है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, Na जो है ये क्या है, एक पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव जो आपका क्या है, पॉजिटिव आयन, और Cl जो है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कि कैटायन और एनायन ने मिलकर एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म किया। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ जो उनकी आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से ये क्या आपस से ये टूट नहीं सकते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप लोगों के बीच में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से कोई आप लोगों की फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकता। उसी तरह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो नहीं टूट सकता है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, these compounds are brittle and break into pieces when pressure is applied। ब्रिटल यानी, ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड, लेकिन जिसको तोड़ा जा सके। वो इतना हार्ड होता है कि आसानी से तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट हम उसे तोड़ सकते हैं प्रेशर लगाने के बाद। अगर हम ज्यादा एक्सेस हम प्रेशर अगर अप्लाई करें तो ये पीसेस में टूट सकते हैं। सॉल्ट जो होता है ये एक बड़ा लंप में हो सकता है, इसे हम एक्सेस प्रेशर देंगे तो क्या होगा, लंप जो है वो टूट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में ये टूट जाएगा। तो ये है आपके आयनिक कंपाउंड के फिजिकल नेचर के बारे में। फिजिकल नेचर इनके इतने ही होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो उसका प्रॉपर्टी वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप राइट हैंड साइड पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे दिया है दो पिक्चर्स, जिसमें एक में बॉइलिंग हो रही है और एक में जो आइस है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम, ये तो वैसे आपका एलिमेंट जो है वो नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, बट ये बॉइलिंग और मेल्टिंग में दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर्स यूज किए हैं। तो ये जो आपके कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स, वो कैसे मेल्ट होते हैं या होते हैं, यानी उनकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कैसी है,
वो देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसी होती है? हाई होती है। मींस उनको मेल्ट करने के लिए या फिर बॉईल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर को राइज करना होगा, हीट ज़्यादा हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, हम लोग को हीट जो है मोर हीट हम लोग को प्रोवाइड करना होगा, तभी वो मेल्ट या फिर बॉयल होगा। कौन से कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? सेकंड देखते हैं, दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी, जो मैंने बोला मोर हीट हमें जरूरत होगी, तभी जाके वो जो एलिमेंट्स के बीच का जो आपका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो उनकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। अब हम जानते हैं कि अगर एक लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो उनके बीच का जो पार्टिकल्स होंगे वो क्विकली पैक होंगे, सॉलिड में होंगे तो बहुत ज़्यादा पैक है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होगा उनके बीच में, और अगर गैस करना है तो और भी ज़्यादा गैप करना होगा। इस तरह से कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए क्या जरूरत है? हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमें एनर्जी देंगे तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो टूटेगा, और वो जो होगा आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होगा, और मेल्ट जो आपका लिक्विड है वो आपका बॉयल होके गैस में कन्वर्ट होगा। तो आपका जो आयनिक कंपाउंड्स है उनको वो कैसे होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उनके बीच का अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। क्लियर है ये चीज़? ये है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं, सेल्यूबिलिटी। आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ पे एक आपका टैबलेट है जो कि पानी में आपका क्या हो रहा है? सेल्यूबल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा वो ऐड जिसमें होता है डिस्प्रिन का ऐड, जिसमें एकदम एक गोली को पानी में डाल दिया जाता है और वो सेल्यूबल हो जाता है या उसमें मिक्स हो जाता है, उसको दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर यूज़ किया है। तो ये क्या हो रहा है, जो ये आपका जो टैबलेट है वो क्या हो रहा है? सेल्यूबल हो जा रहा है ना, उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जा रहा है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स जो है उनकी सेल्यूबिलिटी कैसी है? वो सेल्यूबल होते हैं या नहीं होते हैं? किस में होते हैं? अगर होते हैं तो वाटर में होते हैं या उनको किसी और चीज में सेल्यूबल करना होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सेल्यूबल इन वाटर। बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स जो है जनरली किस में सेल्यूबल होते हैं? वाटर में सेल्यूबल होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर सॉल्ट लेंगे, ठीक है, सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट NaCl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है। हम जानते हैं कि इसे अगर हम वाटर में सेल्यूबल करना चाहते हैं, अगर वाटर में हम इसे डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो ये डेफिनेटली डिसॉल्व हो जाएगा, ये सेल्यूबल है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या वाटर में सेल्यूबल है, लेकिन किस में सेल्यूबल नहीं है? एंड इनसेल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। लेकिन वो इनसेल्यूबल है किस में? केरोसिन में, पेट्रोल में, है ना। पेट्रोल या केरोसिन में अगर हम इस आयनिक कंपाउंड्स को डालेंगे, सॉल्ट को हम डालेंगे, हम चाहेंगे वो डिसॉल्व हो, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो केवल वाटर में ही सेल्यूबल है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं दे आर सेल्यूबल इन वाटर एंड इनसेल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। पेट्रोल या केरोसिन में वो सेल्यूबल नहीं होगा। क्लियर? ये उसकी सेल्यूबिलिटी है, यानी कि हमारा जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है ये देखते हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है यानी ये ट्रांसफर अपने बॉडी में कर सकता है या नहीं। तो ये होगा या नहीं देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक स्विच है ना, एक स्विच है जो कि उसके प्लग पॉइंट पे जाएगा तो ये कंडक्शन होगा। ये अगर इसमें अटैच नहीं है तो यहाँ से जो हीट है वो कंडक्ट नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पे हम इसे इसमें अटैच कर देंगे, प्लग में डाल देंगे, हीट जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगा? कंडक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है, ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हम जानते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना मींस क्या होता है?
चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट, है ना। जिस पॉइंट पे हमने इसे इसमें प्लग में डाल दिया, इसमें से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है वो इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये प्लग, अगर सपोज आप सोच लीजिए यहाँ पे कोई फ्रिज है ना, फ्रिज है, अगर इसमें हमने प्लग में डाल दिया, जैसा हमने डाला तो ये इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है ना, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, इस प्लग से वो चार्ज यहाँ से ट्रैवल करने लगे, यानी मूवमेंट होने लगेगी। मूव होके वो फ्रिज के तक जाएगा और फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और वो ऑन हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। वाटर में जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आयंस फॉर्म हो जाएंगे। अगर आप सोचिए एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर एक आयनिक कंपाउंड को मिक्स कर दिया, सपोज हमने NaCl को ही मिक्स कर दिया उसमें, जैसे ही हमने उसमें मिक्स किया तो ये जो वाटर था उसमें आयंस फॉर्म हो जाएंगे, ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। डिसॉल्व होके ये क्या हो सकता है, देखिए वाटर था यहाँ पे, NaCl हमने इसमें मिक्स कर दिया, जैसे हमने NaCl मिक्स किया तो यहाँ पे जो ये वाटर में NaCl जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे उसमें, तो आयंस जो है वो उसमें फैल जाएंगे अच्छी तरीके से। फैलने के बाद क्या होगा, दीज आयंस मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी, सोचिए अभी इसी कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिया, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cl जो है वो नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव हमारा आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव के तरफ जाएगा। नेगेटिव जो आयन है वो पॉजिटिव के तरफ ट्रैवल करेगा, यानी जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है वहां पे Cl माइनस जाएगा और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे Na प्लस जाएगा, है ना। हम जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या, अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कंडक्शन होगा, है ना। आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, या मूव, जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती है या फिर ट्रांसफर हो सकती है। तो इसमें बोल रहा है एन आयनिक कंपाउंड इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड वो इलेक्ट्रिक स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकती है। अगर हमने सॉल्ट का एक बाउल लिया, यहाँ पे एक बाउल है, ठीक है, इसमें हमने NaCl डाला है, इसमें अगर हम चाहेंगे कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आए, है ना, वहां पे अगर हम चाहेंगे उससे कनेक्ट करके, अगर वायर कनेक्ट करके हम चाहेंगे इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दोनों के बीच में जो आयंस है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। लिक्विड में क्या हुआ, दोनों अलग अलग थे, अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा था, ये जो Na था, Na प्लस था, वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ गया और इलेक्ट्रोड के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास गया, और जो Cl माइनस था वो आपका क्या हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा पाया। लेकिन सॉलिड में क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक है, तो जब टाइटली पैक है तो क्या होगा, वो मूव नहीं कर पाएंगे या कंडक्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो सॉलिड स्टेट में आपका बोल रहा है कि कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट बिकॉज आयन कैन मूव इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में, यानी जो आपका अगर लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट में जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो आयंस हैं वो मूव कर पाते हैं। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा, आयंस जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड से आपका जो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ उसके रिस्पेक्टिव जो अपोजिटली चार्ज जो हमारे आयंस है वो मूव कर पाएंगे, मूव हो पाएंगे। जब मूवमेंट होगा तभी जो चार्ज पार्टिकल्स मूव होंगे, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकता है। तो ये सारी थी हमारी प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज थी ये, आयनिक कंपाउंड्स की। तो क्विकली हम अगर बात कर लेते क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी था वो था फिजिकल नेचर का। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं,
हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, ये चीज हमने डिस्कस करी। उसके बाद सेकंड जो था हमारा क्या था, सॉल्युबिलिटी था, ठीक है। सेकंड में हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनकी हाई होती है, यानी कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्यूबल नहीं होते, इनसॉल्यूबल होते हैं। क्लियर। और एट लास्ट जो था हमारा कंडक्टिविटी ए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को वो अगर मोल्टन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। ये थी आपकी आयनिक कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की। यहाँ पे ये चैप्टर आपका एंड होता है और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो चीज़ मैं आप लोग के सामने लेके आऊँगी, उसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो रिविजन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।